पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी एक बुजुर्ग दादी अक्सर बच्चों को डरावनी कहानियां सुनाया करती थीं। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसे सुनकर गांव के बड़े बूढ़े भी सिहर उठते थे। सुहागन चुड़ैल की कहानी। शोभा की कहानी। शोभा एक नवविवाहित लड़की थी। उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी और वह अपने पति रमेश के साथ बहुत खुश थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना होने लगी। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई औरत रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती थी। गांव के लोग डरने लगे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन रमेश को दूर शहर जाना पड़ा और शोभा घर पर अकेली रह गई। उसकी सास ने समझाया, बेटी रात को दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी पुकारे। शोभा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसी रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात का रहस्य। आधी रात को किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज आई, शोभा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी सहेली राधा हूं। शोभा चौंक गई। राधा तो पास के गांव में रहती है, वह इतनी रात को यहां कैसे आ सकती है? लेकिन आवाज बिल्कुल जानी पहचानी थी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक काली परछाई अंदर घुस आई। वह कोई और नहीं बल्कि एक सुहागन चुड़ैल थी। उसका चेहरा झुर्रियों भरा था, लाल आंखें जल रही थीं और लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। वह चुड़ैल सिर्फ उन्हीं नवविवाहित औरतों को निशाना बनाती थी जो अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती थीं, क्योंकि वह खुद अपने पति की मौत के बाद चुड़ैल बन गई थी और अब हर सुहागन से उसकी मां का सिंदूर छीनना चाहती थी। शोभा की सूझबूझ। शोभा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत एक जलता हुआ दीपक उठाया और चुड़ैल के सामने कर दिया। अग्नि देखते ही चुड़ैल जोर से चीखने लगी और पीछे हटने लगी।